अरे वरुण, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। मम्मी आज आप जल्दी आ जाना, मुझे आपके साथ लूडो खेलना है। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मम्मा जल्दी आ जाए, अभी बैठो। अकेला बच्चा तो घर में बोर होगा ही, इसीलिए कहते हैं 2 बच्चे होने चाहिए, एक बेटा एक बेटी। अम्मा आपको पता है ना इशू के टाइम क्या हाल हुआ था पूनम का। और अम्मा, हम एक बच्चे में ही खुश हैं। ईशु ही हमारे लिए बेटी है और बेटा भी। ये फिल्मी बातें मत कर, बेटा तो चाहिए ही। अरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मैंने आज ही एक डॉक्टर का पता लगाया है, मियाँ बीवी दोनों मिलकर के क्लिनिक चलाते हैं। तुम दोनों आज ही जाओगे शाम को उनके पास। अम्मा फालतू की बातें मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे कैसे नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है, हम चले जाएंगे। चलो 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 चलो, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोला जी। मैडम जी, पीएसबी स्कूल से एक लड़की गायब हुई है। क्या? बद्री, क्यों आए हो तुम यहाँ? ये शेरवानी दिखाने, बताओ कैसे लग रहे हैं हम? हैं? एकदम टिप टॉप लग रहे हैं ना? अब हमारी होने वाली बीबी को भी पसंद होनी चाहिए ना हमारी ये शेरवानी। दूर रहो उनसे। क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं किया हमने अम्मा, ये बोल रही थी कि हमसे शादी नहीं करेगी, तो हमें तो गुस्सा आएगा ना अम्मा, बताइए। दरवाजा बंद क्यों न था यहाँ का? से नहीं होता तो चले जाओ यहाँ से। बद्री, तू लल्ला है ना हमारा, माँ की बात मानेगा ना? तू इसके कमरे में ना आया कर, ये अच्छी लड़की नहीं है, चुड़ैल है चुड़ैल। नहीं, हम मुझसे ही करेंगे शादी अम्मा, हमें तो अभी करनी है शादी। देखो हम तो शेरवानी भी पहनी हो ना अम्मा। देख तू जिद करेगा तो हम इसको अभी यहाँ से भेज देंगे। नहीं अम्मा, हम चले जाएंगे, आप इसको मत भेजना, हमें इससे ही शादी करनी है अम्मा, हम जा रहे हैं। क्या मन तक फूकती हो तो सब पर, सब लट्टू बने घूमते रहते हैं। आप अपने बेटे को दूर रखिए हमसे। खबरदार, जो मेरे बेटे को कुछ कहा तो काट के फेंक देंगे यहीं। एक न एक दिन तो पुलिस यहाँ ही जाएगी, फिर क्या करेंगी आप? 1 महीना हो गया, अब तक तो नहीं पुलिस। देख तू हमारे यहाँ रहमो करम पर है, जब हम चाहेंगे तब तू जाएगी यहाँ से। आप रुखसार? आप ही ने किसी लड़की के गुम होने की खबर दी थी। हमारी एक स्टूडेंट है श्रेया, 1 महीने से ना तो वो कॉल उठा रही है और ना ही स्कूल आ रही है। लेकिन इसका कारण कुछ भी हो सकता है। आपने उसके माँ बाप से पता किया? कई दफा कोशिश की मैडम, कॉल भी किया, लेकिन हमेशा की तरह कॉल काट दिया जाता है। और घर पे गई तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है मैडम। कोई और है जिसकी वजह से आपको लगता है कि श्रेया गायब है? उसका कोई बॉयफ्रेंड? जितना हमें याद आ रहा है, लड़का उम्र में उससे बड़ा था। कोई और डिटेल जो आप हमें बताना चाहें? श्रेया की एक फ्रेंड है जानवी, उसने बताया था कि 14 Feb को दोनों के बीच में कुछ हुआ था। तुम्हारी ये हरकतें जब तुम्हारे पापा को पता चली। ये क्या कर रहे हो तुम? बता। क्या हुआ था 14 फरवरी को तुम दोनों के बीच श्रेया, बताओ। मुझे तो लगता है कि उसी ने कुछ किया हुआ है। आखिर श्रेया ने थप्पड़ जो मारा था सबके सामने खींच के उसे। हमें जिससे बात करनी है हम कर लेंगे, चलिए।
बिल्कुल फिक्र ना करिए, श्रेया का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, बस कुछ दिनों की बात है। अम्मा, समर से जब तक बात नहीं होगी, श्रेया करी जब तक खाना नहीं खाएंगे। अरे जब भूख लगेगी तब खाएगी। समझ यहाँ आया ना, तो उसे मार देंगे हम। ये सब जो भी है ना, वो यहाँ नहीं आएगा। अगर वो यहाँ आया ना तो हम मार देंगे। हाँ, तुम चुपचाप खाना खाओ। हाँ, लो खाओ। देखो, दाल है, चावल भी है, अम्मा ने पकाया है। देखो, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। और ये सब जो भी है ना, उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमको है। तो खा लो, अम्मा की तरह प्यार से खिला रहे ना हम तुमको। हाँ, तो क्यों नहीं खा रही हो तुम? हाँ, बैठो। हाँ, लो खाओ। तो खाना नहीं खाना मैं। खाओ ना, तुम्हें खाना पड़ेगा। मुझे मारा। दर्द हो रहा है। खा, तेरी वजह से मेरे बेटे ने नहीं खाया ना, ना तू बचेगी और ना तेरा वो समर, समझी? खा। समर क्यों हमें ढूंढने नहीं आ रहा है? तुम्हारा पार्टी दे रहा है। दूध लोगे या डेयर? डेयरिंग समर डेयर ही लेगा ना। तो जाओ फिर ड्राइव किस करो। कम ऑन समर। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ट्रस्ट मी। श्रेया, 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 बाथरूम हमारी। हाथ छोड़ो हमारा। सॉरी, मैंने तुम्हें एम्बैरेस करने के लिए नहीं किया, मैंने तो इसलिए किया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। I love you, Shreya. I love you too. पापा, इसको पढ़ने के लिए भेजते हैं। पापा हमारी बात तो सुनिए। समर कोई आवारा लड़का नहीं है। क्या हुआ? कोई कुछ हमें भी बताएगा? पढ़ाई में ध्यान देने की बजाय गुलछर्रे उड़ा रही है लड़कों के साथ। पापा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। खबरदार उससे दोबारा मिली तो। क्या कि स्कूल टीचर बताई कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो स्कूल नहीं गई है और फोन भी नहीं उठा रही। रुखसार अली फालतू का ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। उसकी खुद की फैकल्टी में उसको कोई पसंद नहीं करता है, फिर वो कौन होती है फिर उसको फोन करने वाली? बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हमारी बिटिया भी इसी उम्र की है। स्कूल के कैंप में चली जाए तो हमें उसकी याद सताने लगती है। आपको भी याद आती होगी अपनी बेटी की, तो उसे क्यों इतना दूर भेज दी मिसेस प्रताप? संगत खराब हो गई थी उसकी, हमारा लड़कों के साथ घूमती थी वो। मिस्टर प्रताप, शालिनी जी से पूछा, इनको बात करने दीजिए। और आवारा लोगों से आपका इशारा
समर की तरफ तो नहीं है? हम किसी समर को नहीं जानते, रुखसार ने बताया होगा आपसे। अरे वो इस बात को इसलिए ज्यादा बढ़ा रही है क्योंकि हमने उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दी थी। वो क्यों? कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनती है वो अपने आप को, उसकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे थे। एक काम कीजिए, आप श्रेया को फोन करके बुलवा लीजिए। ये रुखसार अली का डाउट भी क्लियर हो जाएगा और हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। श्रेया अपनी नानी के साथ किसी धार्मिक शिविर में गई है, वहां पे नेटवर्क नहीं आता। जैसे वो आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आखिर श्रेया की जो फोटो लगी है इसकी पिक ले लो। आपको देखकर ऐसा लगा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छिपा रहा है? सर लेकिन शालिनी भी डरी हुई थी, ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। सर वैसे भी एक हफ्ते में दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाना है। वो रुखसार मैडम ने जिस लड़के के बारे में बात की थी ना, समर, उससे एक बार पूछताछ कर लें। आप दोनों जाकर समर से पूछताछ कीजिए, उससे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। 14 साल की बच्ची का सवाल है और हमारा टारगेट है जल्द से जल्द उसे ढूंढना। उठा लीजिए अवस्थी, हो सकता है कुछ अर्जेंट। हेलो हेलो मिसेस पूनम, आपकी मदर इन लॉ ने 4 बजे का अपॉइंटमेंट बुक किया है। आप आ सकेंगे या बाद का बुक करूं? हाँ मैं आ जाऊंगी, थैंक यू। क्या हुआ? वो सर अम्मा ने मेरे लिए हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया था। चले जाइए, आकिब है ना यहाँ, निकल जाइए। बैठ जाइए मैम, रोइए नहीं, मम्मी आ जाएंगे। क्या हुआ बेटा? क्या प्रॉब्लम है? रो क्यों रही हो? उसके साथ कोई नहीं है? वो मां अंदर बिल जमा कर रही है। क्यों परेशान हो बेटा? मुझ पे भरोसा रखो। अभी फैमिली वाले आ रहे हैं आपके। महेश जी मैम, इसको जनरल रूम में ले जाओ। आइए मैम। ओके, कोई बात नहीं, रेगुलर केस है। आप लोग आइए मेरे साथ। आप कैरियर जेनेटिक और हार्मोनल टेस्ट करवा लीजिए। आपके लिए दूसरा बच्चा करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ये सब इसकी पुलिस की नौकरी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ काम की वजह से नहीं हो रहा, और भी समस्याएं होती हैं शरीर में जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, पूनम जी फिर से मां बन सकती हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। बस कुछ ब्लड टेस्ट करा लीजिए। अम्मा, आपको लगे इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल? सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ श्रेया को? अरे बुखार है। तो डॉक्टर अंकल को बुलाओ ना। माँ खराब हो गया है, वहां अगर इसने मुंह खोल दिया तो? अगर आप श्रेया को हॉस्पिटल नहीं लेके गई ना तो हम छत से कूदकर जान दे देंगे। पहले से इतनी परेशानी है, बस आशिकी नहीं खत्म हो रही है। मोहन गाड़ी निकालो। मैम समर और रुखसार आदर्श नगर एरिया में एक साथ दिखे हैं। मुझे लगता है यही बोला था। इधर ही कहीं आसपास होगा मैडम, आगे चल के देखते हैं। मैंने क्या किया सर? इसका जवाब तुम्हारे पास है। सर किया क्या सर मैंने? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? वो मैडम, हम श्रेया के बारे में यहाँ पूछताछ करने आए थे। हमें लगा कि वो एमएलसी का बेटा है, तो आप तो कुछ भी नहीं पूछोगे। ये सब हम देख लेंगे, आप निकलो यहाँ से। क्या बात कर रहा था रुखसार से? उसको धमका क्यों रहा था? श्रेया के बारे में पूछ रही थी, इसलिए उसको धमका रहा था। श्रेया के टच में है तू? नहीं, भरोसा नहीं तो हमारा फोन चेक कर लीजिए आप। हमको छोड़िए, आपको पता नहीं हमारे डैड कौन है। हमको पता चल गया ना, आपको आइडिया नहीं कितनी दिक्कत हो जाएगी आपको। अच्छा, और समर तुमको ये पता है कि माइनर के साथ अफेयर करना कितना बड़ा जुर्म है? और हमें ये भी पता है कि तुम्हारा और श्रेया का अफेयर चल रहा था।
14 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से श्रेया ने तुमको सबके सामने थप्पड़ मारा। अरे आखिरी बार पूछ रहे हैं, बता दो क्या हुआ था 14 फरवरी को, वरना यहाँ से बाहर जा नहीं पाओगे तुम। देखिए इंस्पेक्टर, बच्चा है, इतना दबाव नहीं डाल सकते आप उसके ऊपर, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करवाएंगे कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। क्या है ना कि उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बार बार ट्रांसफर करवाने की आदत पड़ गई है। लेकिन आप और आपका सुपुत्र अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे ना, तो ये खबर जाएगी सीधी मीडिया में, और आप तो जानते ही हैं कि जनता लड़की के मामले में कितनी इमोशनल होती है। 10 साल बैठ के इंतजार करते रहिएगा इलेक्शन टिकट का, चश्मा लगा के। शुरू हो जाओ। सर 14 फेब को सर श्रेया हमारे साथ 2 टाइमिंग कर रही थी। हमारी गर्लफ्रेंड है वो बे, हिम्मत कैसे हुई इसके साथ बैठने की? समर हमने कहा ना छोड़ो उसे, समर छोड़ो उसे। क्या बदतमीजी है ये? हमें अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। फिर हम उसके बाद कभी नहीं मिले उससे। श्रेया के माँ बाप जानते थे इस सब के बारे में? यस सर। तो फिर उन्होंने हमसे ये क्यों कहा कि वो तुम्हें नहीं जानते? हम किसी समर को नहीं जानते। ये तो आपको वही बता पाएंगे अगर आपका इंट्रोगेशन खत्म हो गया तो हम जाए। जाइए। सर हमको ना ये लव शब्द का चक्कर लग रहा है सर। लड़की को इसलिए भेज दिया ताकि लड़के से दूर रह सके, और मुझे ना ये रुखसार पे भी बहुत शक होता है सर। ये हर जगह होती है, लेकिन फिर भी इसने श्रेया की मिसिंग रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखवाई, क्यों? सर मुझे लगता है वो उसकी स्कूल टीचर है, इसलिए उसे उसकी ज्यादा फिक्र है। श्रेया तो 1 हफ्ते बाद आ ही रही है ना, तो 1 हफ्ते बाद जाके चेक कर लेना सब ठीक है कि नहीं। याद दिलाने के लिए फोन किया है प्रताप जी, कल श्रेया को लेकर थाने आ जाइएगा। श्रेया की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती है। कल का मतलब कल लेके उसको थाने आइए। हेलो, पुलिस पीछे पड़ गई है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। दूध वाला, दूध ले लो। भैया 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 दूध वाले भैया, भैया इधर देखिए भैया, भैया इधर देखिए भैया, दूध वाले भैया, हाँ इधर देखिए भैया, इधर देखिए भैया 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 इधर दीवार के पास देखिए भैया। भैया भैया हमें यहाँ बंद करके रखा हुआ है भैया, हमें यहाँ से बाहर निकालिए भैया। हम कुछ करते हैं। आप अंदर ही हो ना? हाँ भैया हम अंदर ही हैं। हम कुछ करते हैं। चलिए, कहाँ ले जा रहे हो?
चाप अपना काम कर। क्यों इन सब बातों में पड़ता है? अपने बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। जा। भैया हमें छोड़ के मत जाइए भैया। जादूगरनी तो तू है ही, सब तेरी बातों में आ जाते हैं ना। समर को भी इतना मासूम चेहरा बनाकर फंसाया था क्या? नहीं फंसाया हमने समर को, नहीं फंसाया हमने उसको, वो तो हमें भूल भी गया होगा। तुम्हारे बेटे की इस हरकत में तो जान ले लेनी चाहिए मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आकर मेरी बेइज्जती करने की? तुझको और तेरी बेटी को ऐसे गायब कराऊंगा कि ढूंढे नहीं मिलेगा। पापा समर पे उसके पापा का प्रेशर है, वो कोई सा लड़का नहीं है। पापा दाई माँ, उनकी मदद चाहिए। पहले हमारे बच्चे पर जादू किया और अब दूसरा। जितनी जल्दी हो सके इसका कुछ करना होगा। अपने बच्चे के इलाज के लिए हमें पैसे ना चाहिए होते ना, तो हम कभी भी ये काम न करते। आ गए वापस? सर आकिब और बोला को भेजा है उनके घर पता करने। सर वो प्रताप और उसकी पत्नी शालिनी वहाँ नहीं है सर। उनके घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो 1 साल पहले ही यहाँ आए हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कर्जा ले रखा है, और जिनसे ये कर्जा ले रखा है वो उनके घर गुंडे लेके भी आया था। ये लोग कुछ तो छिपा रहे हैं। रुखसार की बात सही भी हो सकती है। बच्ची के गायब होने में माँ बाप का हाथ भी हो सकता है। सर ये रुखसार पे भरोसा करना ठीक है क्या? एक मिनट, आकिब ये वही है जिसको उस लड़की की फिक्र है, बाकी सब तो उससे पीछा छुड़ाने में लगे हैं। दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? अम्मा की तुम्हें यहाँ से भेजने से पहले हम तुमसे शादी कर लेंगे, फिर वो तुम्हें कभी नहीं भेज पाएगी। हम केवल समर से प्यार करते हैं और उसी से शादी करेंगे, समझे? बद्री, बस बद्री मोचन करना चाहिए आप, समझे? अब तुम हमारी बीवी बनने वाली हो, और कहते हैं कि बीवी पति की सारी बातें मानती है, वरना मंगलम भगवान विष्णु हमारी कर रहे ना शादी। बद्री दरवाजा खोल। मोहन दरवाजा तोड़ दे, जल्दी कर। मंगलम तोड़ा दो। क्या कर रहा है? हाँ मार, मुझे मार। यही दिन देखना रह गया था कि इस लड़की की वजह से तेरी माँ पर हाथ उठाएगा। मैंने आपको बात करते सुना था कि आप श्रेया को कहीं भेज दोगे, लेकिन अगर हमारी श्रेया से शादी नहीं हुई ना तो हम मर जाएंगे अम्मा। देख बद्री, बस 2 महीने और इंतजार कर ले। मैं वादा करती हूँ इससे ही तुम्हारी शादी कराऊंगी। 2 महीने बाद क्यों? सर श्रेया के माँ बाप यहीं लखनऊ में हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि कोई डिटेक्टिव है ज्ञानेश, उसके संपर्क में ये लोग। डिटेक्टिव? यस सर। आखिर ये प्रताप कर क्या रहा है? डिटेक्टिव को लेकर आइए जरा। सर सर उनकी बेटी कुछ दिनों से लापता थी, बस उसी को ढूंढने का काम सौंपा था। और प्रताप और शालिनी ने लड़की के बारे में क्या जानकारी दी? मतलब वो कहाँ गई वगैरह वगैरह? सर सब आधी अधूरी बातें बताते थे, ये नहीं बताया कि कहाँ से गायब, पर उन्हें पूरा भरोसा है कि समर ने ही उसे कहीं छिपाया, इसलिए मैं समर पर नजर रख रहा था।
और सर समर का किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ चक्कर चल रहा है। वो श्रेया की स्कूल टीचर है। श्रेया की स्कूल टीचर? रुखसार, आके फोटो दिखाओ। देखो यही है। जी सर, यही है। सर मुझे पहले से शक था इस औरत में। ये कुछ तो छुपा रही है सर। सर मुझे लगता है इसने और समर ने मिलकर ही श्रेया को छुपा रखा है। बुलवाइए दोनों। रुखसार और तुम हमारे शक के घेरे में हो। आपको श्रेया की इतनी चिंता है, उसके लिए इतनी भागदौड़ करती है और उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर भी चला रही है। तो हमको बार बार फोन करके परेशान करने लगी थी मिलने के लिए। इतनी देर में बहुत पसंद करती है। हाँ, हमने किया उसे फोन और कहा कि हम उसे पसंद करते हैं, क्योंकि श्रेया। देखो ऐसा रुखसार ने तो हमें सीधा बता दिया है कि तुमने श्रेया को मारा, और उसकी बात न्यायपालिका मान भी लेगी क्योंकि तुमने श्रेया को धमकाया भी, और स्कूल की कई बच्चों ने तुम्हें देखा श्रेया को धमकाते। हल्के में मत लो इस बात को कि श्रेया एक नाबालिग बच्ची है। बहुत लंबे जाओगे। इसे कुछ भी बताना है तो अभी बता दो, सही वक्त है। हम सुनना चाहते हैं कि 14 फरवरी को एग्जैक्टली क्या हुआ था। और हमने श्रेया के बारे में जानकारी लेने के लिए उसके साथ अफेयर चलाया, क्योंकि 14 फेब को क्या हुआ था वो हमें बताने ही वाला था, लेकिन तब तक उसको हम पे शक हो गया। और जिस दिन आप लोगों ने हमें उसके साथ देखा था, हम सिर्फ समर को इतना यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। मैडम, अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारा फोन, घर सब कुछ चेक कर सकती हैं। 14 फरवरी को सर हम आपको सब कुछ सच बता देंगे। लेकिन सर हमें सच में नहीं पता श्रेया कहाँ पर है। हमें जो पता हम बता रहे हैं। नहीं समर, शादी से पहले ये सारी चीजें गलत है। हमें पता है, तो बस मैं हक करना चाहता हूँ। समझ, छोड़ो हमें। मैं क्या ओवर रिएक्ट कर रही है, बता के तो मांग रहा हूँ। इस मंथ मेरे पीरियड मिस हो गए और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, वो भी पॉजिटिव आया। मैंने कहा था तुमसे वेट करने को। अब क्या करूंगी मैं? क्या बोलूंगी अपने पेरेंट्स को मैं कैसे मालूम ये बच्चा मेरा? तुम्हारी ये हरकतें जब तुम्हारे पापा को पता चली। जवान लड़का है, जो होना था वो तो। तुम्हें खुद अपनी बेटी को हद में रखना चाहिए था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बच्चा मेरे बेटे का है। उनको मना किया ना मुझे बार बार कॉल मत किया करो। ये सब हमें किसी कल्याणी के पास ले जा रहे हैं इस बच्चों को अबॉर्ट कराने के लिए। उसके बाद तो हम मिल सकते हैं ना समर? आई लव यू समर। हाँ ठीक है। शादी के घर वाले कल्याणी करके कोई औरत है, इसके पास भी लेकर गए होंगे। और हमने श्रेया को एक दिन एक औरत के साथ कार में देखा था, शायद वो कल्याणी ही होगी। मैंने तक कल्याणी वही औरत थी जो अबॉर्शन करने वाली थी। गाड़ी कौन सी थी, उसका नंबर वगैरह कुछ याद है? गाड़ी पर सर राम लिखा हुआ था, हिंदी में 214। जब तक श्रेया नहीं मिल जाती तुम हमारी कस्टडी में रहो। भला जी। यस सर। चलो उठो उठो। आखिर उन सब गाड़ियों की डिटेल निकालो जिनमें ये 214 ये डिजिट मौजूद है। सर रुखसार से भी हर तरीके से पूछताछ की, उसका फोन भी चेक किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। सर मुझे लगता है वो सच कह रही है। सर ये समर कहीं गाड़ी और एक कल्याणी वाली कहानी बचने के लिए तो नहीं बना रहा है? हो सकता है, लेकिन पहले हमें जाके प्रताप से मिलना होगा। श्रेया के गायब होने के पीछे पेरेंट्स का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। सर घर 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है।
ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर इवनिंग तक पूरी लिस्ट भी आ जाएगी, फिर हम ओनर से बात करेंगे। किसने मारा होगा इसके माँ बाप को? तो उसको श्रेया की प्रेगनेंसी से कोई कनेक्शन है या कि कुछ और ही बात है? सर मुझे लगता है रुखसार और समर दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे उनका इंट्रोगेशन कर दीजिए सर। हाँ, पर पहले गाड़ी के मालिक का पता लगा दो, यहीं से हमें कल्याणी का पता चलेगा। वो बच्ची ठीक हो बस। पैकेज कब तक डिलीवर हो जाएगा? बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपका पैकेज डिलीवर हो जाएगा। ये लीजिए। सीसीटीवी में ये गाड़ी इस एरिया में लास्ट दिखाई दी थी। आप ही की गाड़ी का नंबर 214 से शुरू होता है और उस पे राम लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन एड्रेस तो आप ही के चक्की का है। हाँ गाड़ी मेरी थी, लेकिन कई साल पहले हमने एक आदमी को बेच दी थी। हो सकता है उसने एड्रेस ना चेंज करवाया हो। गाड़ी बेची थी तो पेपर ऊपर होगा ना उसका? जी, उसका आधार कार्ड और डिलीवरी की कॉपी। देखिए मैडम, हमको लगता है नहीं समर हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई फायदा वादा होने वाला है नहीं। इसे हम रख लेते हैं। क्या कल्याणी ही काशी है? जी सर। सर गाड़ी के डॉक्यूमेंट से पता चला और हमें उसके पुराने घर से डॉक्टर रूपा का पता चला। उन्होंने ये बताया कि वो वहाँ पे कई सालों तक आया का काम करती थी। यहाँ पैदा हुए बच्चों की आया का काम करती थी काशी। अस्पताल के लॉकर से 10 लाख रुपए चुराए थे उसने, लेकिन जब तक हमें पता चला वो यहाँ से भाग चुकी थी। पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई उसे। शायद वो किसी और नाम से लखनऊ में रह रही है। और कोई है जो काशी के बारे में हमें कोई जानकारी दे सकता है? आशा, वो यहाँ लगभग 20 सालों से काम कर रही थी। काशी को पैसा चाहिए किसी भी तरह से अपने बेटे के इलाज के लिए। हमको लगता है वो भागकर अहमदाबाद या अहमदनगर गई है, क्योंकि एक बार उसने बताया था शायद उसका भाई रहता है। लेकिन पुलिस ने तो वहां भी ढूंढा पर कोई नहीं मिला उन्हें। उसके अलावा कोई और है जो उसे जानता हो? एक वार्ड बॉय और एक नर्स के साथ अक्सर रहा करता। कौन वार्ड बॉय, कौन नर्स? बिमल। और नर्स का नाम था किरण। हमको तो लगता है उसके गायब होने में इनका हाथ है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि काशी के गायब होने के 1 महीने बाद बिमल ने नौकरी छोड़ दी और 2 महीने बाद किरण ने भी नौकरी छोड़ दी, इसलिए लगा हमें। डॉक्टर रूपा, क्या उन तीनों का फोटो है आपके पास? पुराने रिकॉर्ड्स पुराने कंप्यूटर में थे, लेकिन अब वो चलना ही बंद हो गया। सीसीटीवी फुटेज होगी, शायद उसमें ढूंढ कर देख सकते हैं। इसका मतलब समर हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। सर एक बार फुटेज आ जाए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक भाई के घर का तो पता कीजिए। तो लेकिन वो अहमदाबाद और अहमदनगर में कंफ्यूज है। पहले भी पुलिस ने दोनों जगह पर ढूंढा था लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अपने ही शहर आदर्श नगर को भूल रही हैं। याद है ना, समर ने वहीं कहीं आसपास कल्याणी को देखा। तो जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलती है तब तक वहीं सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए। सर जल्दी न्यूज देखिए, एसपी सर लाइव है। मुख्य तौर पर फिटस कंकाल मिले जो कि शहर के सुनसान इलाकों में दफन किए गए। हमारी पूरी फोर्स इस घटिया काम को अंजाम देने वाले एक एक इंसान को आपके सामने लाके खड़ा करेगी। बहुत ही जल्द हम मुजरिम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे जाबाज ऑफिसर्स दिलो जान से पूरा काम कर रहे हैं। मैं इस केस का अपडेट लेता हूँ, तुम लोग काशी की लोकेशन पता करने की कोशिश करो। क्या हुआ अवस्थी? टीवी वाले केस से परेशान था? केस को लेके नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। कोई किसी बच्चे को पेट में कैसे मार सकता है? कैसे मार रहा है ये भी हम ही देखना है। चलिए आइए। ए सुनो, एक औरत और उसके 20-22 साल के दिमाग से कमजोर लड़के को कभी देखा है इस इलाके के आसपास? सर औरत तो नहीं,
लेकिन एक लड़के को ज़रूर एक बार ड्रॉप किया था जो दिमाग से कमज़ोर था और श्रेया के बारे में यहाँ सबसे पूछ रहा था। आपने हमारी होने वाली बीवी श्रेया को देखा क्या? ये होने वाली बीवी? क्या बोला? बाहर कैसे? भैया घर तक छोड़ दो। नहीं जाएंगे हम, हमें श्रेया को ढूंढना है। एड्रेस याद है? जी कहिए। आपके घर की तलाशी लेनी है, एक मर्डर केस के सिलसिले में। तलाशी? हाँ ले लीजिए। घर का कोना कोना चेक करो, कोई भी कमरा छूटना नहीं चाहिए। सर अंदर कुछ मिला नहीं? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं? आओ बेटा, आ जाओ। आओ। सर ये देखिए। आप लोग श्रेया को कहीं लेके गए हो? अम्मा कह रही थी कि वो कहीं चली गई है। एक मिनट। हाँ श्रेया हमारे पास है। श्रेया ही रहती थी? हाँ, पीछे वाले कमरे में। तू क्या कह रहा है? लेके चलो दोनों। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत, अब चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें लॉयर चाहिए। आकिब, सेवा कर दी है? हाँ सर, हो गया सर। सर वो बद्री को 3rd डिग्री देंगे तो सारा गुनाह कबूल कर लेगा। नहीं साहब, वो बच्चा है, उसका दिमाग कमजोर है, उसे कुछ मत कहिएगा। तो आप सच बता दीजिए। बताती हूँ, मैं अवैध तरीके से नाबालिग लड़कियों का अबॉर्शन करती हूँ और जब हमें पता चलता है कि उसके पेट में लड़का है तो हम बच्चे को 9 महीने रखकर उसे किसी अमीर आदमी को बेच देते हैं। श्रेया के बाप ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था। वो बच्चे के लिए जो आपसे कहा था ना? सब हो जाएगा, बस लड़की को कुछ दिन हमारे पास रखना होगा, दिनों में अबॉर्शन हो जाएगा। फिर पता चला उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता, 3 महीने से ज्यादा हो गया है और उसके पेट में लड़का है। उसके बाप को श्रेया को कुछ महीने रोकने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ा। क्या सचमुच तुम ये बच्चा नहीं चाहती? ये तुम्हारे प्यार की पहली निशानी है। क्या नहीं चाहती कि समर भी इसे देखे? बहुत सी लड़कियों ने मां बनने के बाद पढ़ाई पूरी की है और बड़ी अफसर भी बनी है। हमने सोचा कि लड़की के बाप को बोल देंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? अरे हमें नहीं पता, अरे शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। कुछ दिन बाद बोलने लगी कि मुझे घर जाना है, चीखती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, इसीलिए हमें उसे कैद करके रखना पड़ा। उसके माँ बाप को क्यों मारा? उसे पता चल गया था कि श्रेया हमारे पास है और वो पुलिस के पास जाने वाले थे। अब श्रेया कहाँ है? उसे हमने अपने पार्टनर के पास भेज दिया है डिलीवरी के लिए। कहाँ होता है ये सब? एड्रेस बताओ। सुनिए। जी कहिए। मुझे कल्याणी जी ने भेजा। आइए। जी आइए, अंदर बैठिए, अभी थोड़ी देर में ऑपरेशन स्टार्ट होगा। हेलो आकिब, मैं ऑपरेशन थिएटर में आ गई हूँ। वार्ड बॉय पीछे के दरवाजे से जा रहा है, तुम तैयार रहना। अबॉर्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी। ऑपरेशन आप करेंगे? नहीं, किरण करेगी, मैं तो बस अकाउंट्स देखता हूँ।
भी कभी वार्ड बॉय था। विमल कहूं या डॉक्टर विवेक, और आपको किरण कहूं या डॉक्टर नैना? चलिए मिस्टर विवेक, बाकी कोऑपरेशन थाने चलते कर। चल। कल्याणी और वार्ड बॉय ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। अब तुम दोनों की बारी है, सच सच उगल लो। हाँ सर, मैं नर्स थी और वहीं पे विवेक वार्ड बॉय था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वहीं हमारी मुलाकात कल्याणी से हुई है। अब मैं और ऐसे नहीं रह सकती, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। एक वार्ड बॉय, एक नर्स के सपने ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते। अरे जब हम जवान थे तो घर घर जाकर बच्चे की डिलीवरी कराया करते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब घर घर जाकर बच्चे पैदा करने वाली दाई माँ को लोग भूल ही गए हैं। काश मैं डॉक्टर ही होती तो अपने बच्चे के इलाज के लिए ज्यादा पैसा तो कमा पाती। मैंने सुना है आपको आपके बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। हम सब चाहें तो मिलकर के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे? सिंपल, हॉस्पिटल खोलेंगे और आपकी मदद से वहाँ डिलीवरी और ऑपरेशंस कराएंगे। उसमें का 50% आपका रहेगा हमेशा, और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। इस हॉस्पिटल की तिजोरी में बहुत सारा पैसा है, एक बार हमने देखा था। फिर वहीं से लाइफ सेंटर हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और फिर एक दिन हमारे पास श्रेया का केस आया। उसी वक्त एक क्लाइंट का कॉल आया, उनको बेटा चाहिए था। हेलो, वैसे सानी के लिए बेटा मिल गया। श्रेया कहाँ है? बॉडी कहाँ है उसकी? क्लिनिक के पीछे दफनाई है। उसकी बॉडी निकलवाइए। उसके अंतिम विदाई के लिए उसके माँ बाप तो जिंदा नहीं है, वो काम हम ही करेंगे। इलीगल क्लिनिक चलाने के लिए, गैर कानूनी गर्भपात करने के लिए, नवजात शिशुओं को बेचने के लिए